अफरीदी से हल्फ लेने की दरखास्त, गवर्नर कब दस्तयाब होंगे? 1 बजे तक बताया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। जमीयत उलमा इस्लाम ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब चैलेंज कर दिया। लुत्फुर रहमान कहते हैं ये इंतखाब गैर कानूनी है। बैरिस्टर सैफ ने तंज किया, फैसल करीम लापता है, जिसे मिले वो गवर्नर हाउस पहुंचा दे। उनका वाहिद काम हल्फ लेना है, वो भी नहीं हो रहा। विफाकी वजीर खजाना का दौरा वाशिंगटन, IMF और वर्ल्ड बैंक इजलास में शिरकत। अमरीका से टैरिफ मुआहदे पर मुज़ाकरात कामयाब। अमरीकी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत दे दी। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और इस्लामी तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकात। सिटी बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से रेकोडिक पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने तारीखी गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सालिस मिस्र, कतर और तुर्किया शामिल। ट्रंप कहते हैं दुनिया को एक और बड़ी जंग से बचा लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर चलेंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम ने तारीफ की। अमरीकी सदर फूले नहीं समा रहे। सोशल मीडिया पर लिखा, शहबाज ने कहा सलाम पेश करता हूँ, आपकी क़यादत मिसाली है। आप वो दूरअंदेज शख्सियत हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है। सब्जियां महंगी होने पर वजीर आला पंजाब का इजहार तशवीश। मरीम नवाज ने प्राइस कंट्रोल की हिदायत कर दी। सरकारी नर्खनामा अवेजा करने का हुक्म। रमजान निगरान पैकेज पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने कहा नर्ख में कमी के असरात नजर आने चाहिए। अमरीका चीन तनाव के बायस सोना मजीद महंगा। आलमी मार्केट में रिकॉर्ड $4131 फी औंस हो गया। रवा साल कीमत में 57% इजाफा हो चुका है। चांदी के नर्ख भी $52 फी औंस तक जा पहुंचे। और लाहौर में पहले टेस्ट का तीसरा दिन। जनूबी अफ्रीका की 8 विकेटें गिर गईं। डिजोर्जी 104 रन बनाकर आउट। नोमान के 5 शिकार। मेहमान टीम 250 से ज्यादा रन बना चुकी है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 378 स्कोर किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का तेज रफ्तार आगाज। 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,62,500 पर पहुंच गया। हमास ने 4 कमालियों के बाक़ियात इसराइल के हवाले कर दिए। लाशों शनाख्त के लिए तल अवीव के फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री मुंतकिल। नेतन्याहू हुकूमत ने हमास पर लाशों की वापसी में दानिस्ता ताख़ीर का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी का मामला लटक गया। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज दोबारा होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से राय मांगी। अपोजिशन का भी आज अदालत जाने का ऐलान। रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज दोबारा होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। वकला से हतमी दलाइल तलब किए गए हैं। ATC में 26 नवंबर एहतजाज केस सुना जाएगा। हलीमा खान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। और गजा में अमन का सूरज तुलू। सदर ट्रंप ने तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सालिस ममालिक तुर्की, मिस्र और कतर के भी दस्तखत। अमरीकी सदर ने कहा मुआहदा बड़ी कामयाबी है। दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा सकती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ नहीं, लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर चलें। My favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. I think that Pakistan and India are going to live very nicely together. India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. अमरीकी सदर अमन के पैगंबर हैं। लाखों जिंदगियां बचाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजा अमन कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं।
आज फिर उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करता हूँ। दुनिया को इस वक्त सदर ट्रंप जैसी शख्सियत की ज़रूरत है। उनकी टीम ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। तारीख सदर ट्रंप को सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। गजा अमन सरबराह कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रतिफाक खैर मकदम गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 51 सेकंड तक गुफ्तगू हुई। खुशगवार जुमलों का भी तबादला। गजा में अमन मुआहदा, हमास ने 20 इसराइल ने 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। इसराइल मजीद 250 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। गजा और रमला में जज्बाती मनाजिर, लोग प्यारों से मिलकर आबदीदा हो गए। सदर ट्रंप कहते हैं इसराइल ने फतह हासिल कर ली, अब मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। गजा मंसूबे का मकसद हमास का मुकम्मल खात्मा है। अमरीकी सदर इसराइली पार्लियामान में मुसलसल इसराइल और नेतन्याहू के कसीदे पढ़ते रहे। खिताब के दौरान 2 इसराइली अरकान का एहतजाज, एमन ओदा और ओफर कैसफ का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। ट्रंप समेत सब हक्का बक्का रह गए। להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה. החוצה. להוציא גם את חבר הכנסת כסיף. להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वाशिंगटन पहुंच गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी हुकाम को पाकिस्तान की मुआशी कानून साजी से आगाह किया जाएगा। वजीर खजाना ने US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से मुलाकात की। इस्लामी तरक्याती बैंक, सिटी बैंक और IFC से भी मुलाकात। नए कंट्री इंगेजमेंट फ्रेमवर्क पर काम करने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान से जब भी दरअंदाजी हुई उन्हें घर तक छोड़कर आए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते, सब जानते हैं अफगानिस्तान में कौन कहाँ रहता है। पहले जब भी उन्हें रोकना चाहा हमारे अंदर से 2 नंबरी होती थी। अब फैसला हो चुका है, दहाइयों से मौजूद गंद को साफ करना है, मुल्क को पुरअमन बनाना है। पाक अफगान झड़पों के 12 शहदा की नमाज़ जनाजा चकराला गैरिशन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तानी अवाम इन हीरोज की लाजवाल कुर्बानियों के मकरूज है। रावलपिंडी अडियाला जेल में तोशाखाना चूक केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने आज फरीक़ैन के वकील से हतमी दलाइल तलब कर रखे हैं। एक सीम के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर आईनी इक़दाम है, तो हम वॉकआउट करते इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये बिल्कुल ऐन आईनी है और कानून के ऐन मुताबिक है। आइन लोगों की ख्वाहिशात पे नहीं चल सकता। सुहेल आफरीदी 90 वोट के साथ वज़ीर आला KP मुंतखब, मगर हलफ बर्दारी का मामला लटक गया। पेशावर हाईकोर्ट में PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से राय मांग ली। अपोजिशन का भी आज अदालत जाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने असम्बली खिताब में कहा एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए पैसा है न कुर्सी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। जैसा मैं था ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं रहूंगा इंशाअल्लाह। मजहबी जमात के एहतजाज खत्म, मोटरवे खोल दी गई। M2, M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल। ठोकर न्याज़ से बाबू साबू इंटरचेंज और शिमला पहाड़ी चौक ट्रैफिक के लिए तहाल बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निज़ाम ज़िंदगी जज्बी बहाल। रेड जोन और फैजाबाद में कंटेनर्स मौजूद। मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद। वज़ीर तालीम पंजाब का आज स्कूल मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। मजहबी जमात के एहतजाज में हंगामा आई। मुरीके में शहीद SHO शहजाद नवाज की आबाई इलाके में तदफीन। पुलिस लाइन शेखुपुरा में नमाज जनाजा में IG पंजाब उस्मान अनवर समेत
दीगर अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। समुद्री केबल में तकनीकी खराबी की मुरम्मत का शेड्यूल जारी। PTCL के मुताबिक मुरम्मत का काम आज सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। सार्फिन इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तासुर से मुतासर होंगे। कोट अब्दू में तेज रफ्तार शाहजोर और रिक्शे में तसादुम, एक शख्स मौके पर जा बहाक, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में CCD का एक और मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक, मुलजिम गिलफाम मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग से मारा गया। प्राइवेट हज स्कीम के तहत 16,000 नशिस्तें, बुकिंग में 4 रोज बाकी। 17 अक्टूबर की शब वजारत का पोर्टल बंद कर दिया जाए। सिर्फ 44,000 आज़मीन की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। अहकाम के तहत स्कीम की बुकिंग की मुद्दत में इजाफा मुमकिन नहीं। You look great. Oh, thank you. Ama Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking somehow. I know. I don't want to kill somebody. Yeah. सदर तैयब उर्दवान और साबिक वज़ीर आज़म मेलोनी में दिलचस्प मुकाबला। बोले, आप असीम लीडर हैं, मैं आपकी सिगरेट नोशी छुड़ाऊंगा। मेलानी ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं इसे ज्यादा संजीदा नहीं लेना चाहती। जिस पर तैयब उर्दवान और मैक्रोन ने कहकहा लगाया। और